सर्दियों की रात थी और कॉलेज के एग्जाम्स खत्म करके मैं कुछ दिनों के लिए हॉस्टल से अपने घर काठगोदाम जा रहा था। मेरी ट्रेन का समय होने वाला था, इसलिए मैंने सारा सामान पैक करके एक ऑटो कर लिया और उसमें बैठकर मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। घड़ी में रात के 10 बज रहे थे। मैंने ऑटो वाले को पैसे दिए और बैग उठाकर रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगा था। यह रेलवे स्टेशन ज्यादातर सुनसान ही रहता है, सिर्फ कुछ लोग ही कभी कभी यहाँ नजर आते हैं। उस दिन सर्दी थी और कोहरा बढ़ रहा था, तो कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं रेलवे स्टेशन में घुसकर अपने प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा था। जब मैं प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा था तो मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा ज्यादातर सभी के साथ होता है। जब हम कहीं अकेले चल रहे होते हैं तो लगता है कोई पीछा कर रहा हो, और जब हम मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं होता। मैं प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। पूरा स्टेशन एकदम सुनसान था और मैं अकेला वहां एक बेंच पर बैठा हुआ था। थोड़ा डर तो लग रहा था, तभी अचानक एक जोर की आवाज आई। मैं घबरा गया। वह मेरी ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट थी। मैं खड़ा होकर प्लेटफॉर्म से ट्रेन को देखने लगा। धीरे धीरे ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। मैं जाकर अपने कोच को ढूंढकर ट्रेन में चढ़ गया। मेरा AC 1 कोच था, जो 2 सीटर कैबिन था। मैं जाकर अपने कैबिन में बैठ गया। वहां मेरे अलावा भी एक औरत बैठी थी। उसने एक काली साड़ी पहनी थी और उसके बाल काफी लंबे थे। देखकर तो वह काफी अच्छे घर की लग रही थी। मैंने अपना बैग सीट के नीचे रखा और मैं अपने पैर फैलाकर अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन की चलने की अनाउंसमेंट हो गई थी और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। मैं भी ट्रेन से प्लेटफॉर्म को देख रहा था। मैंने सामने वाली सीट पर बैठी औरत को देखा तो वह अब भी वैसी ही बैठी थी। वह औरत दिखने में काफी सुंदर थी, जैसे कोई हीरोइन हो, मगर उसका चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था, जैसे वह काफी परेशान हो। मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि आप कहाँ जा रही हैं? उसने बताया वह भी काठगोदाम जा रही थी। ट्रेन का सफर 8 घंटे का था। हम दोनों कैबिन में बैठे हुए थे कि अचानक जोर से कैबिन का दरवाजा खुला। टी साहब आए और उन्होंने मुझसे टिकट मांगा। मैंने अपने जैकेट से टिकट निकाला और उनको दिखाया। वह मेरा टिकट देखकर चले गए। उसके बाद मैंने घर पर फोन किया और पापा को बताया कि मैं ट्रेन में बैठ गया हूं और सुबह तक घर पहुंच जाऊंगा। मैंने अपना फोन रखकर आराम से बैठ गया और सामने वाली सीट पर बैठी औरत को देखने लगा। वह अब भी परेशान लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पूछूं या रहने दूं। फिर मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तो वह एकदम से मुस्कुराने लगी और बोली, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम दोनों की बातें शुरू हो गईं। मेरे पूछने पर उन्होंने अपना नाम आरती बताया और ये भी बताया कि वह एक टीवी चैनल पर न्यूज एंकर है। मैंने भी आरती को अपना नाम बताया और अपने कॉलेज की बातें बताने लगा। बातों बातों में पता चला कि उनकी सगाई हो गई है और वह शादी के लिए घर जा रही है। थोड़ी देर और बातें करने के बाद मुझे नींद आने लगी, तो मैं सोने से पहले ट्रेन के ही बाथरूम चला गया। मेरा कैबिन बाथरूम से बहुत पास था। मैंने बाथरूम का दरवाजा बंद किया हुआ था कि कोई जोर जोर से दरवाजे को खोलने लगा। मैं बाथरूम से बाहर आया तो वहां कोई नहीं था। फिर मैं अपने कैबिन में वापस चला गया। कैबिन में जाकर देखा तो आरती वहां नहीं थी। मैंने अपना सर कैबिन से बाहर निकालकर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर मैंने अपनी सीट पर आराम से लेट गया और पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। रात के 3 बजे होंगे तभी किसी औरत के रोने की आवाज आई। मैंने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था और आरती अब भी अपनी सीट पर नहीं थी। उस रोने की आवाज अब भी आ रही थी, तो मैं उठकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई औरत किसी के आगे रो रही हो। मैंने अपनी सीट से खड़ा हो गया और कैबिन से बाहर देखा तो आरती ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ी हुई रो रही थी और उसके बाल खुले हुए थे जो हवा से उड़ रहे थे। मैं देखकर हैरान रह गया। मैं आरती के पास जाने लगा। तभी मैंने देखा कि आरती चलती ट्रेन से गिर जाती है। मैं जोर से चिल्लाता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। मुझे ट्रेन के बाहर अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं जल्दी से भागकर ट्रेन की चेन को खींचा और टीटी साहब को आवाज लगाई। इतने में
वहां सभी पैसेंजर इकट्ठा हो गए और साथ में टीटी साहब भी आ गए। सभी मुझे देखकर हैरान थे और पूछने लगे, क्या हुआ? मैंने सबको बताया कि मेरे सामने वाली सीट पर जो औरत थी वह अब ट्रेन से गिर गई। सभी लोग हैरान हो गए। कुछ लोग ट्रेन से बाहर झांकने लगे। टीटी साहब ने मुझे देखा और पूछा, क्या उस औरत ने काली साड़ी पहनी थी? मैंने कहा हाँ। टीटी साहब ने फिर पूछा, क्या उस औरत का नाम आरती था? मैंने कहा हाँ। आपको कैसे पता? टीटी साहब ने मुझे बोला, तुम परेशान मत हो और अपने कैबिन में जाओ, मैं रेलवे पुलिस को बोलता हूँ, वो वहां जाकर देख लेंगे। टीटी साहब ने सभी को कैबिन में भेज दिया। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मेरे लिए ये हादसा बहुत बड़ा था। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई और मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहा। सुबह के 6 बज गए थे और मेरा स्टेशन आने में सिर्फ आधा घंटा बचा था। तभी कैबिन का दरवाजा खुला और टीटी साहब अंदर आए। वह मेरे सामने की सीट पर बैठ गए और उन्होंने एक पुराना अखबार, जो कुछ महीने पुराना था, मुझे पकड़ा दिया और बोला, ये पढ़ो। मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया। मशहूर न्यूज एंकर की रहस्यमय परिस्थिति में ट्रेन से गिरने से मौत, और उस अखबार में आरती की वही काली साड़ी में फोटो लगी हुई थी। टीटी साहब ने मुझे बताया कि उस दिन के बाद से ऐसा कई बार हुआ है। जो भी इस कैबिन में बैठता है उसके साथ ऐसा ही होता है और वह यही सारी बातें बताता है। मेरी ये सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, मगर वह अखबार अभी भी मेरे हाथ में ही था और मैं आरती की फोटो देखे जा रहा था। ट्रेन का ढीरे हो गई थी, काठगोदाम स्टेशन आने लगा था। टीटी साहब ने मुझे तसल्ली देकर चले गए। मैं भी अपना बैग लेकर कैबिन से बाहर जाने लगा। मैं बहुत डरा हुआ था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरा और अपने कोच के सामने से रेलवे स्टेशन के गेट की ओर जाने लगा। जाते जाते मेरी नजर कोच की खिड़की से मेरी सीट पर पड़ी तो देखा, आरती वहां आरती बैठी थी, मगर इस बार उसकी आंखें लाल थीं और वह डरावनी सी हंसी हंस रही थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।